दोस्तों आपके कपड़े की बाती बना करके यदि आपने जला दी तो दोस्तों शत्रु जो है आपका बिल्कुल पागल और बर्बाद हो जाएगा। यानी कि शत्रु जो है इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो आप पर कुछ किया करा सके, या फिर सामने से आकर के यदि कोई शत्रु ऐसा है जो कि वार करता है, या फिर शत्रु आपको चैन से जीने नहीं देता, या फिर आपको ऐसा होता है कि जो शत्रु है वो पूरी तरह से आपको गिरफ्त में लेना चाहता है, शत्रु पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देना चाहता है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये बड़ा यूनिक और बड़ा अलग उपाय है, इसलिए इस उपाय को बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वाला उपाय दोस्तों ऐसा है कि आप इसको एक बार कर लेंगे तो 24 घंटे में आपको इसका असर देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि आपके जो शत्रु आपको परेशान करते हो, चाहे कैसे ही बाहुबली शत्रु हो, चाहे सामने से आकर के कैसे ही वार करते हो, क्योंकि बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करते हैं, जबरदस्ती हमें धमकियां देते हैं, हमें कमजोर समझ करके दबाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको उन शत्रुओं से दबना नहीं है, आपको केवल ये वाला प्रयोग करना है, ये वाला उपाय करना है। उस शत्रु की दोस्तों छुट्टी हो जाएगी, उस शत्रु की वाट लग जाएगी। तो किस तरह से उपाय को करना है, कैसे उपाय को करना है, पूरे वीडियो में जानेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव लिखते हुए हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों उसमें कमेंट करें। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि क्या करना है। दोस्तों देखिए, कपड़े की जो बाती हो, अब कौन सा कपड़ा आपको लेना है और कौन से कपड़े की आपको बाती बनानी है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा दोस्तों एक कपड़ा, और ऐसा कपड़ा लेना पड़ेगा जो कि आपका पुराना सा कपड़ा हो। जैसे मान लीजिए हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने के बाद हम उन्हें फेंक देते हैं, ठीक है, तो वो फेंकने वाले कपड़े हमारे पोटली में बंधे रहते हैं या कुछ इस तरह के कपड़े, लेकिन पहने हुए आपके होने चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति उपाय कर रहा है उसका कपड़ा वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी कपड़ा उठा करके और उसको मतलब प्रयोग में ला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि आपका पहना हुआ जो कपड़ा होता है दोस्तों वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि आपका पहना हुआ कपड़ा कौन सा है। अब वो कपड़ा पूरा नहीं होगा, कपड़े की चिंदी होगी। यानी कि उस कपड़े को आप काट सकते हैं, काट करके चिंदी बना सकते हैं। मतलब चिंदी का मतलब हुआ था कि छोटी सी जो जैसे बत्ती टाइप की, या फिर छोटा सा आप उसकी जो है ना चीर निकाल सकते हैं कपड़े का, ठीक है, जो उसे चिंदी बोलते हैं वो निकाल सकते हैं, कपड़े को थोड़ा सा काट सकते हैं। अब इस प्रयोग को करना कब है, सबसे पहले तो अपन दिन जानते हैं। तो दिन दोस्तों है आपका एक तो सोमवार, एक मंगलवार, एक दोस्तों बुधवार। इन 3 दिन में से कोई सा भी दिन आप चुन सकते हैं। 3 दिन में से कोई सा भी दिन आप चुन लीजिए, उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कौन कौन से दिन बताया भाई, सोमवार, मंगलवार या बुधवार, है ना। इन 3 दिनों में से कोई सा भी दिन। यदि आप रविवार को करना चाहें तो इस प्रयोग को रविवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि रविवार को सभी तरह के टोने टोटके किए जा सकते हैं। और रविवार को लोगों की छुट्टी भी होती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस जाता है तो उसकी छुट्टी होगी, कोई बिजनेसमैन है तो उसकी भी छुट्टी रविवार के दिन ही होती है। कोई भी व्यक्ति यदि बिजी रहता है तो रविवार के दिन अधिकतर लोग फ्री रहते हैं, तो आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं। और इसको करना कब है, इसको करना है दोस्तों सुबह के समय, जैसे कि सुबह 7 बजे से और 12 बजे के बीच में इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक आप कभी भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 7 से 12 के बीच में ही करें दोस्तों। रात को नहीं, दिन में नहीं होगा, जैसे 12 बजे के बाद ये उपाय नहीं होगा और रात को भी नहीं होगा, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं कि उपाय का दिन तो मैंने बता दिया, समय भी मैंने बता दिया। अब इस उपाय को करना कैसे है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने कोई पुराने जो पहना हुआ कपड़ा है, जैसे मान लीजिए अब ऐसा नहीं है कि आपके पास, जैसे बहुत से लोगों के पास क्या पुराने कपड़े नहीं रहते, लोग दे देते हैं किसी को या फिर फेंक देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेगुलर कपड़े निकलते हैं कि हम रेगुलर कपड़े ही हमारे चला रहे हैं और वो रेगुलर कपड़े ही हमारे चालू है ना। तो अब मान लीजिए आपको जरूरत पड़ गई है इन कपड़ों की जो आपने पहने हुए हैं, तो आपका कोई ऐसा कपड़ा जो कि बिल्कुल घिस गया हो तो आप उसकी भी चिंदी जो है काट सकते हैं। आपको लगता है कि यार ये कपड़ा बस मैं फेंकने वाला हूँ, तो वो आप काट सकते हैं। नया कपड़ा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों आपको, बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो नया कपड़ा बिल्कुल भी आप बर्बाद मत कीजिएगा, आपका जो कपड़ा है। अच्छा, इसमें यह होगा कि आपका जैसे बनियान हो, है ना, तो बनियान की भी चिंदी काट सकते हैं। कई लोग क्या बनियान फेंक देते हैं ना, तो यदि आपका बनियान भी खराब हो गया हो तो आप उसकी भी चिंदी जो है वो काट सकते हैं, ठीक है। चलिए अब तो यह बात होगी कि कपड़ा कौन सा लेना है, तो कपड़ा आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब कपड़े की चिंदी काट के रख लें। आप कितनी बड़ी चिंदी काटें दोस्तों, इतनी बड़ी चिंदी काटें कि उसकी ना बत्ती बन जाए। दिए में जलाते हैं ना अपन बत्ती, तो लंबी वाली बत्ती जो है उसकी आपको बनानी है। ध्यान रहे लंबी वाली बत्ती, यानी कि जो दिवाली के समय पे हम दिए की रोशनी नहीं करते, इस तरह की लंबी बाती नहीं होती, तो लंबी बाती का दिया आपको उसमें जलाना है।
तो इसलिए आपको जो चिंदी है वो इतनी लंबी काटनी है कि आराम से दिए में आ जाए। वो जब बलबटा आप उसको देंगे ना, कपड़े को बलबटा देंगे, उसकी बत्ती बनाएंगे, तो वो थोड़ा सा लंबा कपड़ा आपको चाहिएगा ताकि उसकी बत्ती आराम से बन सके। ठीक है, अब क्या करें, एक काले कलर का मार्कर आपको लेना पड़ेगा। काले कलर का मार्कर आप ले लें या फिर काजल ले लें। देखिए, काजल भी ले सकते हैं, काले कलर का मार्कर भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं, दोनों सही है, दोनों में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो या तो आप काले कलर का मार्कर ले लें या फिर काजल ले लें, दोनों में से एक चीज ले लें आप। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप काजल लेते हैं, तो काजल में क्या है कि आप जो काजल की डिब्बी आती है ना, उसमें क्या करेंगे आप, जैसे अपने ये होती है ना, माचिस होती है, माचिस की तीली, तो माचिस की तीली को आप उसमें काजल में डुबो करके आप नाम लिख सकते हैं शत्रु का उस चिंदी पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस चिंदी पर शत्रु का नाम लिखेंगे। अब दोस्तों, नाम यदि आपको पता है तभी नाम लिख पाएंगे। मान लीजिए मेरे को ऐसा शत्रु, मेरा ऐसा शत्रु है जो सामने से मुझे वार करता है, सामने से मुझे गिदड़ भपकियां देता है और सामने से आके मुझे प्रताड़ित करता है ना, मेरा काम बिगाड़ता है। मुझे ये पता है कि ये मेरा शत्रु है, दूसरे लोगों को मेरे खिलाफ भड़काता है, तो वो मेरा शत्रु हुआ। तो उसके बारे में यदि मैं जानता हूँ, उसका नाम जानता हूँ तो ठीक है। या फिर आपका कोई पड़ोसी होगा, पड़ोसी का नाम भी आप जानते हैं आराम से, है ना। तो यदि ऐसे शत्रु है जो जान पहचान के हैं, जो मतलब कि आपके सामने आते हैं, है ना, वो वाले शत्रु, तो उनका तो आप नाम लिख देंगे। लेकिन दोस्तों, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, उनका कुछ भी पता नहीं रहता। गुप्त शत्रु जो होते हैं वो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु होते हैं। ऐसे शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो पीठ पीछे आप पर आपसे भला बुरा कहते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं, या पीठ पीछे आपको गाली गलौज करते हैं, या फिर हो सकता है कि आप पर कुछ तंत्र क्रिया करवाते हो, है ना। और तांत्रिक क्रियाओं के कारण क्या होता हो कि आपको जैसे रात को नींद नहीं आ रही हो, है ना, रात भर जैसे आप जग रहे हो, आप रात भर से करवटे बदल रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी नींद उड़ी हो सकता है कि आपको रात को है ना अजीब सा लगता हो, इस कारण से नींद नहीं आती हो, डर सा लगता हो, या फिर ऐसा हो गया हो कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो गए हो, किसी का दिमाग खराब हो गया हो, वो पागल सा हो गया हो, वो सबसे लड़ाई झगड़े करता हो, अभी तक तो ठीक था लेकिन अचानक से हो गया हो ये सब। तो यदि कुछ बुरी घटनाएं ऐसी हैं जो आपके साथ हुई है, अचानक से कोई बीमार हो गया हो तो अस्पताल वगैरह के चक्कर आपके कट गए हैं, तो बहुत से लोगों के ऐसे कट जाते हैं, तो वो क्या होता है, तांत्रिक विद्या होती है। तांत्रिक विद्या कौन लोग करवाते हैं, जो आपके शत्रु होते हैं, यानी जो आपके जितने भी शत्रु होंगे ना, वो आप पर इस तरह की विद्याएं करवाएंगे यदि वो गुप्त होंगे तो, यानी कि पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु होंगे तो उससे भी आपको बचना है। तो आप उस चिंदी पर क्या लिखेंगे, यदि आपको लगता है कि यार नहीं, मेरा तो सामने से कोई वार नहीं करता, सामने से कोई मेरे से दुश्मनी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस पर केवल शत्रुनाश लिख देंगे। क्या लिखेंगे, शत्रुनाश। ठीक है ना, तो आप उस पर शत्रुनाश लिखेंगे चिंदी पर। अब किससे लिखेंगे, या तो आपका काजल है, या तो काजल से लिख लें, या फिर आप काले कलर के मार्कर से लिख लें। क्या लिखें, शत्रुनाश लिख दें। अब वो चिंदी पर आप शत्रुनाश लिख देंगे। अब दोस्तों, उसकी बनाएंगे आप बाती। ठीक है, उसकी बनाएंगे लंबी बाती, और लंबी बाती बना करके सरसों के तेल का दिया आपको बनाना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें आपको सरसों का तेल भी चाहिएगा। ये सारा काम आपको दक्षिण दिशा में बैठ करके करना है, और एकांत में बैठना है, मतलब ऐसे कमरे में बैठना है जो बिल्कुल एकांत हो, जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर बैठ करके आपको ये उपाय करना है। तो भाई ठीक है, ऐसी जगह पर बैठ जाएं, ऐसी जगह पर बैठ करके इस उपाय को कर ले, बाती बना लें, सरसों के तेल का दिया डाल दें उसमें, मतलब सरसों का तेल का उसमें डाल दें दिया बना के, और उसमें बत्ती डाल दें। अब दोस्तों, इसको आपको जलाना है। ठीक है, इस बत्ती को आपको क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। तो उसको जला दें। तो जलाते समय दोस्तों, आपको शत्रुनाश शत्रुनाश इस तरह से बोलना होगा, और इस दिए को आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है, उस कमरे में जहां पर आपने इसको जलाया था। बस इतना आपको करना है दोस्तों। आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, शत्रु आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। दोस्तों, आपको ये उपाय कैसा लगा? 24 घंटे में इसका असर देखने के लिए मिलता है। केवल एक ही दिन करना है, यूं नहीं कि आप इस उपाय को रोज ही कर रहे हैं, रोज ही दिया जला रहे हैं, ऐसा नहीं करना। केवल एक दिन करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर इसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।